Welcome back, students. I hope you all must have read the chapter and also have written all the difficult words that are there in this chapter. So, I'll be starting with the explanation part of this chapter. Okay, so here we start. A long time ago, there lived a boy named Hardik. बहुत पहले समय की बात है, एक लड़का रहता था जिसका नाम था हार्दिक. ही वॉज अ डिसेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय. वो एक शिष्टाचार्य और बुद्धिमान लड़का था. ठीक है, आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं शरीफ बच्चा था. ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड. और वो क्लास थर्ड में पढ़ता था या फिर क्लास थर्ड का स्टूडेंट था. हार्दिक्स मदर वॉज अ हाउसवाइफ. उसकी माता, हार्दिक की माता एक गृहिणी थी. हर नेम वॉज मिसेस संगीता. और उसकी माता का नाम क्या था? संगीता. हार्दिक्स फादर वॉज अ शॉपकीपर. और हार्दिक के पिता एक दुकानदार थे. हिज नेम वॉज मिस्टर जितेंद्र. और उनका नाम था मिस्टर जितेंद्र. ही हैड अ स्मॉल कन्फेक्शनरी शॉप इन द सिटी मार्केट. उनकी एक छोटी परचूने की, जो आप सुनते होंगे जहाँ से आप लोग अपना टॉफ़ी, चॉकलेट, घर का सामान खरीदते हैं, उस दुकान की, किराना दुकान जिसे कहते हैं, उनकी वह दुकान थी शहर के बाज़ार में. एवरी नून व्हेन हार्दिक रिटर्न फ्रॉम द स्कूल. हर दोपहर जब हार्दिक स्कूल से लौटता था, ही यूज़ टू गो टू हिज फादर शॉप. वह लौटते समय अपने पिता की दुकान पर जाया करता था. हिज फादर यूज टू गिव हिम अ कैंडी एवरी डे. उसके पिता, हार्दिक के पिता, रोज उसे कैंडी यानी कि टॉफ़ी देते थे. ईच डे हार्दिक्स फादर यूज टू गिव हिम ₹10 फॉर पॉकेट मनी. और रोज़ाना उसके पिता, हार्दिक के पिता, उसको 10 रुपये पॉकेट मनी के रूप में, पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च के रूप में उसको देते थे. हार्दिक डू नॉट स्पेंड देम. हार्दिक उन पैसों को खर्च नहीं करता था. ही यूज टू कलेक्ट ऑल द मनी इन हिज पिगी बैंक. और वह उन पैसों को अपने पिगी बैंक में कलेक्ट करता था. पिगी बैंक मतलब गुल्लक. हम सबके पास गुल्लक होती है घर में, हम उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं छोटे बच्चे, तो वह भी उसी पिगी बैंक में अपने पैसे इकट्ठे करता था. ही वॉन्टेड टू बाय अ वीडियो गेम. उसे एक वीडियो गेम खरीदना था. सो ही वॉज कलेक्टिंग द मनी. इसलिए वह वो पैसे इकट्ठे कर रहा था. आप सब भी करते हैं अपने पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे, अगर आपको कोई गेम या टॉय कुछ लेना होता है तो. डेज वर पासिंग स्लोली एंड हैप्पीली. समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था खुशी से. वन डे a wedding invitation card came to हार्दिक्स होम. एक दिन एक, वेडिंग मतलब शादी, इनविटेशन मतलब न्योता, एक वेडिंग का इनविटेशन कार्ड हार्दिक के घर आया. इट वॉज एन इनविटेशन कार्ड ऑफ हिज अंकल्स एल्डर सन्स वेडिंग. और वह जो शादी का कार्ड था, जो निमंत्रण पत्र था, न्योता था, वह हार्दिक के अंकल के बड़े बेटे की शादी का था. ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर इन्वाइटेड. और घर के सारे सदस्य उसमें इन्वाइटेड थे, सबको निमंत्रण आया था. हार्दिक एंड हिज फैमिली वेंट टू द मार्केट. हार्दिक और उसका परिवार बाज़ार गया. हार्दिक वॉज वेरी एक्साइटेड. हार्दिक बहुत खुश था. एज हिज फादर बॉट हिम अ पार्टी ड्रेस. क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए एक पार्टी ड्रेस खरीदी, पार्टी में पहनने वाली. हार्दिक्स मदर परचेज्ड अ साड़ी. और हार्दिक की मदर ने अपने लिए साड़ी खरीदी. मिस्टर जितेंद्र लाइक्ड अ शर्ट वेरी मच इन द मार्केट. और मिस्टर जितेंद्र को अपने लिए एक शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई. ही वेंट टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ द शर्ट. वह दुकानदार के पास गए और उन्होंने उस शर्ट के दाम उससे पूछे, प्राइस पूछा कि शर्ट कितने की है.
द कॉस्ट ऑफ द शर्ट वॉज ₹500। तो उस शर्ट की जो कॉस्ट थी, जो उस शर्ट का दाम था, वो था ₹500। मिस्टर जितेंद्र सर्च्ड फॉर द मनी इन हिज पॉकेट। मिस्टर जितेंद्र यानी कि हार्दिक के फादर अपनी जेब में पैसे ढूंढने लगे। सर्च मतलब ढूंढना। देयर वर ओनली ₹300 विद हिम। उनके पास सिर्फ ₹300 थे। ही बिकेम अ लिटिल अपसेट। और वे इस बात से थोड़े दुखी हो गए। अपसेट मतलब दुखी होना। हार्दिक नोटिस दैट हिज फादर वॉज अपसेट। हार्दिक ने यह देखा कि उसके फादर दुखी हैं। He knew that his father liked the shirt very much and he want to buy it। और हार्दिक को यह पता चल गया था कि उसके पिता को वह शर्ट पसंद आई है और वह उसे खरीदना चाहते हैं। बट मिस्टर जितेंद्र हिड ऑल द सॉरो इनसाइड हिम। लेकिन मिस्टर जितेंद्र ने अपने अंदर उस दुख को छुपा लिया। हिड मतलब छुपाना, सॉरो मतलब दुख। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, रीचिंग मतलब पहुंच जाना, हार्दिक टुक आउट हिज पिगी बैंक फ्रॉम अलमीरा। हार्दिक ने अलमारी से अपना पिगी बैंक यानी कि गुल्लक को बाहर निकाला। ही टुक आउट ऑल द मनी फ्रॉम हिज पिगी बैंक। और उसने अपनी गुल्लक के सारे पैसे बाहर निकाल लिए। देयर वर ₹350 इन टोटल। और उसमें पूरे कुल मिला के 350 रुपये थे। ₹350 उसकी गुल्लक में थे। नेक्स्ट डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, अगले दिन स्कूल से लौटते समय, रिटर्निंग मतलब लौटना, हार्दिक वेंट टू हिज फादर्स शॉप। हार्दिक अपनी पिता की दुकान पर गया। मिस्टर जितेंद्र वॉज सिटिंग विद अ सैड फेस। और मिस्टर जितेंद्र जो हार्दिक के फादर हैं, वह अपना दुखी मुँह लेकर बैठे हुए थे। When he saw हार्दिक, he put a smile on his face। जैसे ही उन्होंने हार्दिक को देखा, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। He gave him a candy। और उन्होंने उसको फिर से एक कैंडी दी। हार्दिक said, हार्दिक बोला, पापा प्लीज़ ब्रिंग मी अ पैकेट ऑफ चिप्स टू। पापा मुझे एक चिप्स का पैकेट भी दे दीजिए। एज सून हिज फादर टर्न टू गेट द पैकेट ऑफ चिप्स। जैसे ही उसके फादर पीछे चिप्स का पैकेट लेने के लिए मुड़े, हार्दिक ओपन द कैश बॉक्स एंड पुट ₹350 इन इट। और हार्दिक ने जल्दी से कैश का डिब्बा खोला जिसमें पैसे रखे होते हैं, और उसमें वो जो 350 रुपये उसने अपनी गुल्लक से निकाले थे वो रख दिए। ही टुक द पैकेट ऑफ चिप्स एंड वेंट टू होम इन द इवनिंग। और उसने वह चिप्स का पैकेट रखा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। इन द इवनिंग मिस्टर जितेंद्र वॉज क्लोजिंग हिज शॉप। शाम को मिस्टर जितेंद्र जब अपनी दुकान बंद कर रहे थे, सडनली ही रिमेंबर्ड अबाउट द वेडिंग फंक्शन ऑन द नेक्स्ट डे। अचानक से उन्हें अगले दिन के शादी का फंक्शन याद आया। विद अ डीप सॉरो विद इन ही ओपन द कैश बॉक्स। और अपने अंदर बहुत सारे दुख के साथ उन्होंने अपना कैश बॉक्स खोला। देन ही टुक आउट मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। फिर उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले। ही काउंट एंड फाउंड दैट देयर वर ₹300 विद हिम एंड ₹350 इन द कैश बॉक्स। फिर उन्होंने गिना और देखा कि उनके पास ₹300 थे और ₹350 उनके कैश बॉक्स में। नाउ देयर वर ₹650 इन टोटल। तो उनके पास अब टोटल ₹650 हो गए। ही वंडर्ड दैट हाउ ₹350 केम इन हिज कैश बॉक्स।
और वह थोड़ा सोचने लगे, विचार किया उन्होंने कि मेरे पास ये 350 रुपीज़ कैश बॉक्स में कहाँ से आए। आफ्टर सम टाइम ही थॉट दैट ही मस्ट केप देम एंड फॉरगॉट टू टेक आउट। उन्हें कुछ समय के बाद लगा, उन्होंने सोचा हो सकता है मैंने ही ये पैसे कैश बॉक्स में रख दिए हों और मैं भूल गया। नाउ ही बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, और अब वे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही मार्च टूवर्ड्स द मार्केट इमीडिएटली एंड परचेज दैट शर्ट, और वे जल्दी से तुरंत दुकान की मार्केट की तरफ चले गए। इमीडिएटली मतलब तुरंत या फिर जल्दी से, एंड परचेज दैट शर्ट, और उन्होंने वह शर्ट खरीद ली। नेक्स्ट डे दे ऑल वेंट टू द वेडिंग फंक्शन। अगले दिन वे सब पूरा परिवार एक साथ वेडिंग के शादी के फंक्शन में गए। हार्दिक वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज फादर वेयरिंग दैट शर्ट, और हार्दिक बहुत खुश था कि उसके फादर अपने पापा को वह शर्ट पहना देखकर। ही थॉट इन हिज माइंड, उसने अपने मन में सोचा, माई सेविंग सेव्ड माई फादर स्माइल, मेरे बचत करने से मेरे पापा की खुशी बची। विच इज़ द कॉस्टलीस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। ठीक है, अगर हम अभी ये स्टोरी अगर हम सोचें तो उस बच्चे ने कितना अच्छा किया। वह चाहता तो अपने लिए वीडियो गेम के पैसे बचा के वीडियो गेम खरीद सकता था, लेकिन उसने यह सोचा कि उसके फादर कितनी मेहनत करते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं, डेली उसको पैसे देते हैं, डेली उसको कैंडी देते हैं। ठीक है, तो और उसको नई शर्ट भी दिलवाई। उसने सोचा कि जो चीज़ मेरे फादर को खुशी देगी, मेरे पापा को खुशी देगी, मैं वो करूँगा। इसलिए उसने वो पैसे उनके कैश बॉक्स में डाल दिए, जिससे कि वे अपने लिए शर्ट खरीद सके। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड सेव money, okay, and according to Hardik, he has saved money, and that money has helped to bring a smile on his father's face, which is the costliest thing of the world for him. Okay students, so एंड इन द प्रीवियस क्लास, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करने को कहे थे। ठीक है, आज जो वो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बहुत सब के मीनिंग मैंने आपको चैप्टर रीड करते वक्त बताए हैं। तो अब आज का आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन के उन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग the difficult words. Okay.